सो दिस इज़ द लास्ट प्रॉब्लम जो मैं कंपल्सरी प्रॉब्लम्स में करने जा रही हूँ। उसके अलावा अगर मैंने वो की तो दैट विल बी सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो कि सर ने मेंशन नहीं की। तो मैं ये चीज़ें इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ वो करना चाहते हैं जो सर ने मतलब उन्हें दिया है, जो ज़्यादा नहीं करना चाहते, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। सो दैट्स ओके। और ये मैं उनके लिए फिर बता देती होती हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम्स अगर कर लिए जाएँ दैट विल बी इनफ फॉर देम टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ ऑल। अगर इन मेथड्स को अच्छे से समझ लिया then you'll be able to solve every other problem inshallah. So अच्छा, द आइगन स्पिनर्स हमने फाइंड आउट करने हैं फॉर एस एक्स एंड एस वाई। ठीक है, अगर आइगन स्पिनर हों तो जैसे मैंने अभी मेथड बताया था कि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रोबेबिलिटीज़, सारी चीज़ें बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास आइगन स्पिनर्स हों, क्योंकि उनमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ था यू कैन सी कि प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये स्पिनर चाहिए, ठीक है, और ये आइगन स्पिनर चाहिए आपको, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए भी आइगन स्पिनर चाहिए। तो यही तो कैलकुलेट करना होता है जब भी गिवन हो, जैसे अभी प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस वीडियोस में की हैं। तो अभी सबसे पहले मैं एस एक्स के लिए अगर मैं आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, आइगन स्पिनर, आइगन वेक्टर जिसे कह सकते हैं, उसे फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो प्रीवियसली मैंने ये इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन को यूज़ किया था। एंड इन दिस आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसमें कोई भी मैं वेक्टर लिख देती हूँ, आइगन स्पिनर जो होगा या वेक्टर होगा वो मैं वाई लिख देती हूँ जस्ट टू मेक इट डिफरेंट। तो ये सम आइगन वैल्यू टाइम्स वाई आ जाएगा। अब आइगन वैल्यू हमें नहीं पता कि एस एक्स की क्या है, तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइगन वैल्यू को सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तब ही जाके हम, क्योंकि आइगन वैल्यू बताएगी कि कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स इसकी पॉसिबल हैं, तो उनको बारी बारी यूज़ करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके कितने आइगन वेक्टर्स आएंगे, कितने पॉसिबल आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते होते हैं कि इसी इक्वेशन को यूज़ करते होते हैं। यहाँ पे मैं y को डिफ़ाइन कर देती हूँ कि वो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे इसके स्पिनर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी। तो एस एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, y इधर मैं ले आती हूँ और ये लेमडा y, ये मैट्रिक्स इधर ले आती हूँ, यहाँ पे प्लस हो रही है तो माइनस हो जाएगी इक्वल टू 0। अगर मैं y दोनों में कॉमन ले लूँ तो लेमडा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाती होती है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस में हम इसे देख रहे हैं ना, ठीक है। एस एक्स की यहाँ पे मैट्रिक्स की मैं बात कर रही हूँ, लेमडा और इंटू यहाँ पे आई मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेमडा इट्स सेल्फ इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, आई इज़ अ मैट्रिक्स जो कि लेमडा से मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बना देगी। आइडेंटिटी, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पे वाई बाहर आ जाएगा, वाई इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसकी एक डायरेक्ट इक्वेशन है, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन है कि एस एक्स माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन अप्लाई की जाती है इसकी आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले एस एक्स हमें पता होना चाहिए कि एस एक्स क्या है। एस एक्स था, हमने कैलकुलेट किया था और मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ये है एज कट बाय 2 0 1 1 0, ठीक है, इन माइनस लेमडा, और ये भी मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की होगी, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। नाउ एज कट बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेमडा भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बाद में इनका डिटर्मिनेंट। अच्छा, पहले ये एस एक्स माइनस लेमडा आई यूज़ कर लिया जाए, दैट विल बी बेटर, क्योंकि ये इस तरह से लिखना इज़ नॉट करेक्ट। तो ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर ये कंडीशन लगा देंगे ये वाली, ठीक है, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 0 माइनस लेमडा इज़ माइनस लेमडा, ये एज कट बाय 2 आ जाएगा, ये एज कट बाय 2 और ये 0 माइनस लेमडा। अब कंडीशन लगाते हैं, ये हमने एस एक्स माइनस लेमडा आई को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम। तो इसका डिटर्मिनेंट माइनस लेमडा एज कट बाय 2 एज कट बाय 2 माइनस लेमडा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं लिख सकते हम, ठीक है। ये यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के बाद एस एक्स माइनस लेमडा आई को पुट करने के बाद यहाँ पे ये कंडीशन लगाएंगे इस पॉइंट पे जाके, जब ये मैट्रिक्स निकल आएगी। तो अब इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट शुड
दैट विल गिव अस लेमडा स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एज कट स्क्वेयर ओवर 4 हो जाएगा, दोनों ही जब मल्टीप्लाई होंगी तो लेमडा स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल्स टू एज कट स्क्वेयर बाय 4, इधर चला गया, और दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें दैट लेमडा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस एज कट बाय 2। देयर आइगन वैल्यूज़ आर सिमिलर, जैसे एस जी की थी वैसे ही इसकी भी आई हैं, लेकिन इसके आइगन वेक्टर्स जो हैं दैट विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये इसकी 2 पॉसिबल आइगन स्टेट्स आई हैं, हेंस इट विल हैव 2 आइगन वेक्टर्स। तो अब हम इस इक्वेशन को इसके पास दोबारा आते हैं, अब इसमें लेमडा पता चल चुका है, अब वाई को कैलकुलेट करते हैं। आइगन वैल्यू जब भी कैलकुलेट करनी होगी यू विल यूज़ द सेम मेथड, ठीक है। यहाँ पे जिसकी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे वो वाला आएगा, ठीक है, माइनस लेमडा आई एंड यू विल फाइंड आउट दिस सब्ट्रैक्शन, इसको फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट एंड यू विल गेट सम ऑफ द पॉसिबल, यू विल गेट ऑल द पॉसिबल लेमडा वैल्यूज़ जो भी उसकी आइगन वैल्यूज़ बनती हैं। एंड अब इसको यूज़ करते हैं, मैं इसको दोबारा रेफरेंस के लिए लिखती हूँ। Now we know that lambda has 2 values plus minus h cut by 2 and let's say y is equals to alpha and beta। तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करती हूँ h कट बाय 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पिनर को जो कि एस एक्स का बनता है। तो उसके लिए मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि ये y प्लस है, ठीक है, प्लस मीन के अप स्टेट हम कह देते हैं। तो एस एक्स वाई प्लस इज इक्वल्स टू एच कट बाई 2 वाई प्लस एस एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमें मैट्रिक्स पता है इसकी क्या है, अभी अभी लिखी थी 0 1 1 0, ओके। और वाई प्लस क्या है, अल्फ़ा बीटा है, कोई भी कैलकुलेट करना है हमने, अभी पता नहीं है हमें, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू दिस, तो ये बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा वाला पार्ट 0, ये बीटा एंड ये अल्फ़ा एंड बीटा। और जो कंडीशन अभी बन चुकी है वो हो गया अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा बन चुकी है, नीचे वाला भी वही कंडीशन दे रहा है, तो सिमिलर कंडीशन है, कोई भी एक ले लें। तो अब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करेंगे। यू विल रिमेंबर के लास्ट टाइम भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ही यूज़ की थी टू फाइंड आउट देयर वैल्यूज़। अगर ये वाला केस आ जाए ना तो आपको पहले ही पता चल गया है कि ये 0 के इक्वल है, तो वो फिर इजी हो जाता है। अब ये दोनों में हमें ये सिचुएशन गिवन है तो इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा पुट कर देती हूँ, बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर शुड बी इक्वल्स टू 1, 2 बीटा स्क्वेयर 1, बीटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। फाइन, तो बीटा ये है तो अल्फ़ा भी यही है। तो जो y प्लस आ चुका है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू h कट बाई 2, वी हैव 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, डिवाइडेड बाय नहीं, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो विद आइगन वैल्यू, इस स्पिनर की आइगन वैल्यू क्या है, h कट बाई 2, ठीक है। ये आइगन स्पिनर है, वन ऑफ द आइगन स्पिनर है फॉर एस एक्स। अब दूसरा जो है हम अगर फाइंड आउट करें तो दैट विल बी एस एक्स वाई सबस्क्रिप्ट में माइनस एच कट बाई 2, सबस्क्रिप्ट में ये सबस्क्रिप्ट में छोटू सा माइनस, जस्ट टू शो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, कुछ भी इसको नेम कर सकते हैं, इट्स आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पे एस एक्स जो है दैट इज़ अगेन, तो दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस की जाए ये मेथड याद हो जाएगा, क्योंकि बस मेथड पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइगन स्पिनर्स सब में मैंने देखा होगा, मैंने सब में सेम प्रोसीजर को यूज़ किया है। सेम प्रोसीजर को यूज़ करें चीज़ों को कैलकुलेट करने में, तब ही वो याद रहते हैं। अगर आप किसी के लिए डिफरेंट कर रहे हैं, किसी के लिए डिफरेंट कर रहे हैं, तो वो फिर उस चीज़ में कन्फ्यूजन्स बढ़ जाती हैं। तो मैंने जिस तरह एक ही प्रोसीजर को यूज़ करते हुए सब कुछ किया है, वैसे भी आप करें, प्रैक्टिस करें। तो ये एच कट बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस बच गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 0, ये बीटा, ये अल्फ़ा, माइनस दोनों के साथ आ जाएगा अंदर। तो कंडीशन अगर देखें तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, ऊपर वाला इक्वेट करें और नीचे वाली वैल्यूज इक्वेट करें, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, सेम ही बात है ना, ठीक है। दोनों बस ऑपोजिट इन साइन होने चाहिए। बीटा इज, ये माइनस में इधर ले जाऊँ तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा बन जाएगा, जो यही कंडीशन है, मतलब दोनों सिमिलर ही कंडीशन से। तो ये एक ही को यूज़ कर लेंगे। अगेन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा पुट कर देती हूँ, ये भी कर सकते थे, सेम रिजल्ट आएगा, इक्वल्स टू 1।
तो ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इज़ अल्फ़ा स्क्वायर अगेन, तो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा है 1/√2। ठीक है, तो आइगन स्पिनर जो आ चुका है एस वाई माइनस वाला वो है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा आया है 1/√2 एंड बीटा आया है -1/√2। ठीक है, और नॉर्मली जो माइनस वाला है ना पार्ट हम वो नीचे ही रखते होते हैं नॉर्मली, जहाँ पे भी मैंने देखा है ना जिनमें भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स माइनस बीटा वाला केस भी किया जा सकता है ना, जिसमें फिर अल्फ़ा जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इधर होता, ये इधर होता, नेगेटिव ऊपर होता, ये नीचे होता, दैट्स आर्बिट्रेरी, दोनों में हो सकता है, दोनों में ये करेक्ट होगा, कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन नॉर्मली ये किया जाता है कि ये जो बीटा है उसको नेगेटिव रखा जाता है। ठीक है, बीटा को नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो बीटा को नेगेटिव किया जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में बीटा भी नेगेटिव रख सकते थे या अल्फ़ा को भी, हमने चूज़ किया बीटा को नेगेटिव करना। नेगेटिव चीज़ को सबसे नीचे रखना चाहिए, लो प्रायोरिटीज़ से। हमने आइगन स्पिनर फाइंड आउट कर लिए हैं। वन ऑफ द आइगन स्पिनर इज़ ये वाला एक आइगन स्पिनर आ चुका है और दूसरा आइगन स्पिनर ये आ चुका है। तो ये आइगन स्पिनर्स हैं, तो इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी आती है कि अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम जो है इनिशियली ए बी स्टेट में है इन जनरल, ठीक है, और आइगन स्पिनर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये भी प्रॉब्लम मेंशन्ड है उस बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जब मेजरमेंट की जाएगी एस एक्स की ऑन दिस सिस्टम इन जनरल स्टेट जो ये मौजूद है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेट में पाया जाएगा पार्टिकल सिस्टम या फिर इस स्टेट में पाया जाएगा। द प्रोसीजर इज सेम एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वाई प्लस विल कम फर्स्ट एंड ये और ये और ये और ये तो ये ठीक है, वाई प्लस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और फिर ट्रांसपोज, ये मतलब इसका मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हो ना तो ये ऐसे करते होते हैं। तो पहले मैं ये अंदर वाली क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेती हूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू वाई प्लस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट विच इज़, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो ये 1/√2, इसका ट्रांसपोज भी ले लिया मैंने, ये क्वांटिटी ये दूसरी क्वांटिटी, और फिर आ जाएगा x विच इज़ ए बी। ठीक, तो यहाँ पे ये अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को तो ये a/√2 प्लस b/√2 आ जाएगा, ये इससे और दरम्यान में प्लस साइन, और इसका अब जो स्क्वायर है दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी स्क्वायर कंजुगेट और ये √2 का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर, √2 कॉमन आ जाएगा ना, तो ये फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 या फिर 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y प्लस स्पिनर, ये वाला स्पिनर, ये स्टेट जो कि h/2 है ऑन मेजरमेंट। और इसके लिए भी हम सिमिलर मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस इसको माइनस कर दूँ तो ये y माइनस स्टेट का हो जाएगा, और यहाँ पे इनके दरमियान माइनस आ जाएगा, ये एंड ये, दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अदर वन थिंग। ठीक है, और इसको देखा भी जा सकता है कि P1 प्लस P2 जो आए हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, और ये आएंगे 1, क्योंकि हमने जो उनकी आइगन वेक्टर्स फाइंड किए हैं वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ करते हुए किए हैं, तो ये वो सेटिस्फाई करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप चेक करें कि वेदर दिस सेटिस्फाई और नॉट। फॉर एग्जांपल अगर एक था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, प्लस करेंगे हम 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर हम करें तो ये 1/2 कॉमन दोनों में, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, तो ये 1/2, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गए, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ गया डिवाइड बाई 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ इनिशियली वी डिफाइन दिस एज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया था दिस इज़ सेटिस्फाइड, ये एक नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर है, तो इसके जो स्क्वायर जो है ना दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी इसके स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ करते हुए कि इनिशियल जो स्टेट थी हमने वो ली ही नॉर्मलाइज थी। ठीक है, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो हम उसे कर देंगे ज़बरदस्ती। तो ये ठीक है, प्रूव्ड, इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि दे आर नॉर्मलाइज्ड, प्रोबेबिलिटीज़ का सम इक्वल टू 1 आता है।